हेलो स्टूडेंट्स, डेट 4 फरवरी 2025 में करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार मिला? हमारे ऑप्शंस हैं ए त्रिवेणी, बी काउबॉय कार्टर, सी अट्टम या डी अनुजा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, त्रिवेणी। त्रिवेणी को एल्बम जो कि चंद्रिका टंडन की एल्बम है, इन्हें हाल ही में चैंट एल्बम और न्यू एज श्रेणी का ग्रैमी पुरस्कार मिला। चंद्रिका टंडन भारत अमेरिकी मूल गायिका हैं। वहीं ग्रैमी पुरस्कार का बेस्ट एल्बम अवार्ड काउबॉय कार्टर को मिला, जो कि बियोंसे की एल्बम है। अट्टम को 70वें फिल्म फेस्टिवल का बेस्ट अवार्ड मिला। ग्रैमी पुरस्कार म्यूजिक जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। हाल ही में ग्रैमी के 67वें क्रम के अवार्ड्स को लॉस एंजलिस अमेरिका में वितरित किया गया। ग्रैमी अवार्ड जो हैं 67वें क्रम के, वह उसको लॉस एंजलिस ने होस्ट किया। चंद्रिका टंडन की त्रिवेणी एल्बम को न्यू एज एवं चैंट एल्बम श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त हुआ। चंद्रिका टंडन भारत अमेरिकी गायिका हैं। सर्वश्रेष्ठ एल्बम ग्रैमी अवार्ड्स का पुरस्कार बियोंसे की काउबॉय कार्टर को प्राप्त हुआ। ग्रैमी अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय पंडित रविशंकर थे। वहीं ग्रैमी अवार्ड से पुरस्कृत होने वाली पहली भारतीय महिला तन्वी शाह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध किससे है? हमारे ऑप्शन हैं ए दक्षिण कोरिया, बी चीन, सी फ्रांस या डी रूस। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, चीन। चीन ने हाल ही में ईस्ट नामक कृत्रिम सूर्य को निर्मित किया है। चीन की राजधानी बीजिंग है व चीन की मुद्रा युआन है। ईस्ट चीन का बनाया हुआ कृत्रिम सूर्य है। ईस्ट के अंदर टोकामेक मशीन लगी हुई है। टोकामेक मशीन ही ईस्ट सूर्य के अंदर, जो कि एक कृत्रिम सूर्य है, एक अहम भूमिका निभाती है। 1066 सेकंड पहली बार ईस्ट को चलाया गया, यानी कि पहली बार में जो ईस्ट कृत्रिम सूर्य चला वह 1066 सेकंड चला। 1066 सेकंड में ईस्ट कृत्रिम सूर्य ने लगभग 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को उत्पन्न किया। सूर्य की अभिक्रिया नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिसमें सूर्य एनर्जी का स्रोत होता है। ईस्ट में भी नाभिकीय संलयन का इस अभिक्रिया का इस्तेमाल किया गया और नाभिकीय विखंडन परमाणु बम अभिक्रिया में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेविगेशन सैटेलाइट मिचिबिकी 6 को किसने लॉन्च किया? हमारे ऑप्शंस हैं ए दक्षिण कोरिया, बी ताइवान, सी जापान या डी चीन। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, जापान। जापान ने हाल ही में मिचिबिकी नामक एक नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। जापान की राजधानी टोक्यो है व जापान की मुद्रा येन है। जिस प्रकार अमेरिका के पास जीपीएस एक नेविगेशन सैटेलाइट है, उसी प्रकार रूस के पास ग्लोनास नेविगेशन सैटेलाइट है और चाइना के पास वाइडू नेविगेशन
सैटेलाइट है और हमारे भारत के पास नाविक नेविगेशन सैटेलाइट है। इसी प्रकार जापान ने भी हाल ही में मिचिबिकी नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। मिचिबिकी 6 नेविगेशन सैटेलाइट को जापान ने हाल ही में लॉन्च किया। जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा है। जापान ने नेविगेशन सैटेलाइट मिचिबिकी 6 को रॉकेट H3 से लॉन्च किया। चूंकि मिचिबिकी 6 एक नेविगेशन उपग्रह है, इसकी सहायता से स्मार्टफोन, कार व समुद्री नेविगेशन में सहायता प्रदान होगी। जापान 11 नेविगेशन उपग्रह का नेटवर्क बनाएगा, यानी कि जापान मिचिबिकी 6 जैसी ही 11 नेविगेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च कर एक नेविगेशन उपग्रह का नेटवर्क बनाएगा, जिससे नेविगेशन में और अधिक सुधार हो सके और नेविगेशन में ज्यादा से ज्यादा सहायता प्रदान हो सके। जापान की राजधानी टोक्यो जो है वह होन्शु द्वीप पर स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील्स मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? हमारे ऑप्शन है ए वेई, बी डी गुकेश, सी आर प्रज्ञानंदा या डी लियोन ल्यूक। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, आर प्रज्ञानंदा। आर प्रज्ञानंदा ने हाल ही में आयोजित हुए टाटा स्टील्स मास्टर्स 2025 का खिताब जीता। आर प्रज्ञानंदा ने यह खिताब विश्व शतरंज विजेता डी गुकेश को हराकर अपने नाम किया। हाल ही में नीदरलैंड में आयोजित हुए टाटा स्टील्स मास्टर्स 2025 का खिताब आर प्रज्ञानंदा ने जीता। 2025 में होने वाले टाटा स्टील्स मास्टर्स को नीदरलैंड ने होस्ट किया। 2025 में होने वाले टाटा स्टील्स मास्टर्स का 87वें क्रम का आयोजन था। टाटा स्टील्स मास्टर्स का उपनाम या टाटा स्टील्स मास्टर्स को विंबलडन ऑफ चेस के नाम से भी जाना जाता है। आर प्रज्ञानंदा ने डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील्स मास्टर्स का खिताब जीता। हम सभी जानते हैं कि हाल ही में डी गुकेश ने विश्व के सबसे युवा शतरंज विजेता होने का खिताब जीता था। इसी के साथ साथ डी गुकेश मेजर ध्यानचंद विजेता भी रह चुके हैं और डी गुकेश को हराकर आर प्रज्ञानंदा ने टाटा स्टील्स मास्टर्स का खिताब जीता। आर प्रज्ञानंदा दूसरे भारतीय हैं जिसने टाटा स्टील्स मास्टर्स का खिताब जीता। वह पहले भारतीय जिन्होंने टाटा स्टील्स मास्टर्स का खिताब जीता वह विश्वनाथ आनंद हैं। विश्वनाथ आनंद ने सन 2006 में टाटा स्टील्स मास्टर का खिताब जीता और यह पहले भारतीय भी थे जिसने टाटा स्टील्स मास्टर्स का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में 62 घंटे और 6 मिनट के स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाने वाली अंतरिक्ष यात्री कौन है? हमारे ऑप्शन है ए वैलेंटीना टेरेस्कोवा, बी पैगी विटसन, सी सिरीशा बांदला या डी सुनीता विलियम्स। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, सुनीता विलियम्स। हम सभी जानते हैं कि सुनीता विलियम्स हाल ही में जो है स्पेस स्टेशन में फंसी हुई हैं और यहीं पर सुनीता विलियम्स ने अब तक का किसी महिला द्वारा सबसे लंबी स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। वैलेंटीना टेरेस्कोवा पहली महिला है जो कि स्पेस में गई, वहीं सुनीता विलियम्स से पहले सबसे लंबी स्पेस वॉक का रिकॉर्ड पैगी विटसन के पास था। बोइंग कंपनी के स्टारलाइनर जहाज के साथ सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी। सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंस चुकी हैं। यहीं पर सुनीता विलियम्स द्वारा अंतरिक्ष में 62 घंटे और 6 मिनट की स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री बन
चुकी हैं। सुनीता विलियम्स द्वारा अंतरिक्ष में नमूनों को इकट्ठा करना व इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हुई छोटी छोटी खराबियों को ठीक करने का कार्य है। सुनीता विलियम्स से पहले अंतरिक्ष में किसी महिला द्वारा किया गया सबसे पुराना रिकॉर्ड पैगी विटसन के नाम था। सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंस चुकी हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना 1998 में हुई व ISS की स्थापना USA और रूस दोनों देशों ने मिलकर की थी। सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए नासा और स्पेसएक्स कंपनी ने क्रू9 मिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? हमारे ऑप्शंस हैं A 2 फरवरी, B 3 फरवरी, C 4 फरवरी या D 5 फरवरी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर C सही है। 4 फरवरी को हाल ही में विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 2 फरवरी की तारीख को विश्व आर्द्रभूमि सम्मेलन मनाया गया। विश्व आर्द्रभूमि सम्मेलन उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मनाया गया। पार्वती रामसर साइट्स पर इस बार विश्व आर्द्रभूमि सम्मेलन को आयोजित किया गया। दुनिया भर में विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2025 में मनाए गए विश्व कैंसर दिवस का थीम यूनाइटेड बॉय यूनिक था। 2025 का यूनाइटेड बॉय यूनिक थीम आने वाले 3 वर्ष के लिए भी यही थीम रहेगा, यानी कि 2025, 2026, 2027 इन तीनों ही वर्ष का जो थीम है वह यूनाइटेड बॉय यूनिक है। कैंसर की पढ़ाई को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई एपिकोकम इंडिकम का संबंध किससे है? हमारे ऑप्शन हैं A तितली, B फंगी, C मछली या D हल्दी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर B सही है, फंगी। फंगी की ही एक प्रजाति पाई गई है जिसका नाम एपिकोकम इंडिकम फंगी है। एपिकोकम इंडिकम फंगी की खोज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई है। हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई। एपिकोकम इंडिकम फंगी फंगस या कवक की नई प्रजाति है। फंगस के कारण ही पौधों में लीफ स्पॉट डिजीज, जिसमें पौधों के पत्तों पर धब्बेदार निशान पड़ जाते हैं, यानी कि हरे जो पौधे होते हैं या किसी भी जो पौधे होते हैं उनकी पत्तों पर अलग अलग तरह के धब्बे पड़ जाते हैं। इसी को लीफ स्पॉट डिजीज कहते हैं और लीफ स्पॉट डिजीज नामक बीमारी हो जाती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में फंगस की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम फंगी की खोज करी। कवक की पढ़ाई को माइकोलॉजी कहते हैं व कवक का सेल बोल काइटिन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन हैं A केरल, B गुजरात, C कर्नाटक या D पश्चिम बंगाल। इसका हमारा ऑप्शन नंबर C सही है, कर्नाटक। कर्नाटक पहला राज्य बना है जिसने सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया है। वर्तमान में एक लाइन बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, और वह यह है कि जिस प्रकार एक व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है, उसी प्रकार
एक व्यक्ति को सम्मान पूर्वक मरने का भी अधिकार होना चाहिए। इसी बात का कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना। यानी कि इससे पहले दुनिया भर में सम्मान पूर्वक मरने का जो ट्रेंड है वो या जो उसका जिक्र है बहुत ज़्यादा चल रहा था, परंतु भारत में यह सम्मान पूर्वक मरने का जो विचार है अभी हाल ही में चला है। और इसका जो सम्मान पूर्वक मरने के लिए जो कानूनी ढांचा तैयार किया है वह कर्नाटक ने किया है, और कर्नाटक पहला भारतीय राज्य बना है जिसने कानूनी ढांचा तैयार किया है सम्मान पूर्वक मरने के लिए। स्वयं से मरने की इच्छा को यूथेनेशिया कहते हैं। यूथेनेशिया दो प्रकार की होती है, जिसमें एक्टिव यूथेनेशिया में इंजेक्शन द्वारा किसी व्यक्ति को मारा जाता है, व पैसिव यूथेनेशिया में लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस को हटाकर व्यक्ति की मृत्यु की जाती है। यानी कि जब कोई व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीता है तो उसे सम्मानपूर्वक मरना भी चाहिए, और इसी के लिए यूथेनेशिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम पढ़ चुके हैं कि यूथेनेशिया दो प्रकार की होती है, पहली होती है एक्टिव यूथेनेशिया व दूसरी होती है पैसिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया में जो है एक व्यक्ति को जो है पूरे प्रोसेस के साथ मारा जाता है, यानी कि जो उसका एम होता है वो उसको मारना ही होता है, और दूसरा जो पैसिव यूथेनेशिया होता है उसमें लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस को हटाकर मारा जाता है। एक्टिव यूथेनेशिया की परमिशन तो है भारत में कभी नहीं जो है चलने वाली, वर्तमान में तो नहीं चलेगी, भविष्य का पता नहीं है, परंतु पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति के लिए अनुमति जो है केवल हाईकोर्ट के पास ही है। यानी कि हाईकोर्ट ही किसी व्यक्ति को पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति प्रदान कर सकता है। हाईकोर्ट भी पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति केवल तभी प्रदान करेगा जब कोई मेडिकल बोर्ड किसी व्यक्ति की कंडीशंस को देखकर यह अनुमति देगा कि हाँ, इस व्यक्ति का दर्द बहुत ज्यादा है, इसको जो है इस पीड़ा से निदान दिलाने के लिए मृत्यु ही अच्छा रास्ता है, और यही मेडिकल बोर्ड बनाने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की गई है? हमारे ऑप्शन से ए 1.5 करोड़, बी 2.5 करोड़, सी 3.5 करोड़ या डी 4.5 करोड़। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, 2.5 करोड़। हाल ही में निर्मला सीतारमण जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा 8वां केंद्रीय बजट पेश किया गया और इसमें निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की सीमा 2.5 करोड़ निर्धारित की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 8वां बजट पेश किया गया। 8वें बजट की निर्मला सीतारमण ने 4 इंजन बताए, जिसमें पहला कृषि, दूसरा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तीसरा निर्यात व चौथा निवेश है। ये चारों ही बजट के 4 इंजन हैं। माइक्रो स्मॉल मीडियम उद्यम के लिए निवेश की सीमाएं निर्धारित की गई हैं व परिभाषा को भी बदला गया है। यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम उद्यम के लिए अब 2 आधार होंगे, जिसमें पहला आधार निवेश होगा और दूसरा आधार टर्न ओवर होगा। किसी भी एंटरप्राइजेस की सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें माइक्रो की निवेश आधार 2.5 करोड़ व टर्नओवर 10 करोड़ होना चाहिए। लघु का निवेश सीमा 25 करोड़ व टर्नओवर 100 करोड़ होना चाहिए, व मीडियम का निवेश 125 करोड़ और टर्नओवर 500 करोड़ होना चाहिए। यही निर्मला सीतारमण द्वारा माइक्रो स्मॉल मीडियम उद्यम के लिए निवेश की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत नवीन चावला कौन थे? हमारे ऑप्शन हैं ए मुख्य सतर्कता आयुक्त, बी मुख्य सूचना आयुक्त, सी सीबीआई निदेशक या डी मुख्य चुनाव आयुक्त। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, मुख्य चुनाव आयुक्त। हाल ही में दिवंगत नवीन चावला जी का निधन हो गया है और यह पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं।
नवीन चावला सन 2000 में हुए लोकसभा चुनाव के समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे। दिवंगत नवीन चावला पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सन 2000 में हुए लोकसभा चुनाव में नवीन चावला मुख्य चुनाव आयुक्त थे। हाल ही में नवीन चावला की 79 वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। वह पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थी और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर्स से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।